गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमने एक छोटा सा बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट बुक किया है। देखिए, मार्केट में आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते जाओ। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते जाओगे तो वो जो छोटे छोटे प्रॉफिट है ना, वो बड़ा भी बन सकता है अगर ये लगातार चलता रहा। यानी कंसिस्टेंटली अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते रहोगे तो एक बड़ा फंड भी तैयार हो सकता है। ठीक है। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन जो प्रोसेस है वो यही होना चाहिए कि आप बुकिंग करते रहो। सिमिलरली जिस तरीके से छोटे छोटे खर्चों से एक बहुत बड़ा फंड खत्म हो जाता है, नील हो जाता है, उसी तरीके से छोटे छोटे जो प्रॉफिट है जब उसको एक्युमुलेट करते हैं तो एक बड़ा फंड भी बन सकता है। ठीक है, ये वाइस वर्सा है, दोनों चीजें। तो आपने इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है। अभी हमने कुछ ईटीएफ हमने सेल किए जो कि हमने लास्ट मंथ के लास्ट वीक में हमने बाई किए थे, और आज हमने इसको सारा निकाल दिया। हमें लगा कि मार्केट के अंदर एक अच्छा बुल रन चल रहा है, यानी 4 दिन से लगातार मार्केट ऊपर की तरफ है। तो हमने क्या किया, जो हमने टारगेट सोचा था कि हम 10,000 तक का हम बुक कर देंगे, लेकिन हमने 8,000 के अप्रोक्सीमेटली हमने बुक कर दिया। ठीक है। तो बुकिंग करना जरूरी है। छोटे छोटे प्रॉफिट्स अगर आप बुक करते रहोगे तो उससे आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा। और स्विंग ट्रेडर्स है, उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते रहेंगे। समझ गए फ्रेंड्स? तो एक शीट है, एक्सेल शीट है कि इस शीट को हम हमेशा मेंटेन करते रहते हैं। ये 38 सीटीएफ वाली शीट है और इसके अंदर हमने टोटल जो भी छोटे छोटे जो प्रॉफिट है वही बुक करते रहते हैं। जब हम 41 पे थे तो हम ये सोचते थे कि हम 100 में कैसे जाएंगे, यानी कि सीरियल नंबर 100 तक पहुंचने का हमारा एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिया, यानी कि 100 तक ये क्रॉस हो चुका है, 105 तक आ गया। समझ गए फ्रेंड्स? तो अभी हमने जो बुक किए हैं उनमें एलटीवी बीज है, निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, सिल्वर बीज है, गोल्ड बीज, कॉपर बीज, सिल्वर बीज, गोल्ड बीज, एलटीवी बीज है। ठीक है। तो ये हमने लास्ट मंथ बताया था कि हमने लास्ट मंथ के लास्ट वीक में हमने इसको बाय किया था और आज हमने निकाल दिया, यानी 12 सितंबर 2025 को हमने निकाल दिया। ठीक है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन ठीक ठाक थी क्वांटिटी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक है क्वांटिटी। और हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, जो जो हमने बुक किया उसको रिकॉर्ड कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि ये जो 5 ईटीएफ है जो हमने बुक किए हैं, 5 ईटीएफ है, तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दो चार सॉरी 6 ईटीएफ है। 6 ईटीएफ को हमने सेल कर दिया, जो आपके सामने दिखाई दे रहा हुआ है। ठीक है, ये हमने सेल कर दिया और इसको हमने रिकॉर्ड भी कर दिया। ठीक है, ये 6 है। और 3 जो है, ये टोटल अगर देखा जाए तो ये टोटल 9 है। ठीक है, 2 4 6 8 1 9, ये टोटल 9 है। 6 जीरोधा के अंदर है और 3 इसके अंदर है। ये है हमारा जो दूसरा टीमेट अकाउंट है उसके अंदर है। ठीक है, 3 लोग हैं जो हमने बुक किए हैं। तो टोटल हमने 9 को रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद हमने क्वांटिटी वगैरह ये सारी चीज़ें हमने डाल दी जो हम डालते हैं। उसके बाद फाइनली हम देखेंगे जो आउटपुट है उसको देखेंगे। फाइनली जो आउटपुट है वो लगभग कितने का, 8,197.77, यानी कि लगभग 8,000 के आसपास से है। ठीक है, तो ये बुकिंग हो चुकी है, इसको भी हम ग्रीन कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है लॉन्ग टर्म में अगर चलता रहेगा तो समझ लीजिए कि छोटे छोटे फंड से भी एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो अब क्या है, क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ से ये प्रॉफिट तो निकल रहा है, अब इस प्रॉफिट का क्या करें? इस प्रॉफिट को हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं एक तीसरे डिमेट अकाउंट के अंदर। उसके अंदर हम एक बार बाय कर लेते हैं, उसके बाद सेल नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार बाय कर लेते हैं, उसमें सेल नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, बाय सेल का जो हमारा प्रोसेस है वो स्विंग ट्रेडिंग का प्रोसेस है, वो हमारा एम स्टॉक के अंदर चलता है और जीरोधा के अंदर चलता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो लगातार रेगुलर छोटे छोटे प्रॉफिट बनाते रहने चाहिए। ठीक है, हालांकि देखो बहुत लोग ये कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन ट्रेडिंग से नहीं हो सकती है, हमेशा इन्वेस्टमेंट से होती है। उनकी बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन हम एक रेगुलर इनकम मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमें रेगुलर इनकम मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है और रेगुलर हमें इनकम जनरेट करनी है, चाहे छोटी हो, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 50 रुपये हो, चाहे 200 रुपये हो। ठीक है, चाहे 1,000 है, चाहे 5,000 है, 10,000 है, चाहे कितना भी है। तो उस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म में ये चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये तो थे जो ईटीएफ जिसपे हमने बुकिंग की थी, और आपको हमने बुकिंग के बारे में बताया कि हमने इतना इतना बुक कर दिया। समझ लो फ्रेंड्स? तो इसके अंदर अभी तक हमने 105 सीरियल नंबर तक हम पहुंच गए। अब अगला टारगेट हमारा है 200 का। ठीक है, 100 हमने अचीव कर लिए। अब 200 का
अचीव करना है हमें। अब देखते हैं कि 200 हमें कब तक हम अचीव कर सकते हैं, समझ गए फ्रेंड्स। तो इसमें ये चलता रहेगा, ये बुकिंग होती रहेगी, चलता रहेगा, इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, एक रेगुलर इनकम मॉडल है ये, एक तरीके का सेल्फ बिजनेस है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ पैसा लगाना है, नॉलेज लगानी है, नॉलेज को अप्लाई करना है और पेशेंस के साथ काम करना है, तो पैसा इसके अंदर बनता जाएगा। खासकर ईडीएफ के अंदर, बिकॉज सबसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नील रिस्क होता है इसके अंदर। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि जीरो रिस्क होता है, ऑलमोस्ट नील होता है। और नील आप कर भी सकते हैं, अगर मान लीजिए छोटे छोटे प्रॉफिट आप कमाते जाएं तो थोड़ा सा हायर रिस्क पे आप खेल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था मैंने जो पोर्टफोलियो आपको दिखाया, अपना मैंने प्रॉफिट दिखाया आपको। और मैंने ये क्यों सेल किया है, इसका बहुत बड़ा कारण है कि लगातार मुझे लगता है कि 15 दिन से मार्केट बुल रन पे चल रही है। अभी हो सकता है ये और ऊपर थोड़ा सा जाए, लेकिन हमें ऐसा लगा कि अब मार्केट नीचे आ सकती है, ड्रैग हो सकती है नीचे, यानी कि करेक्शन कहीं पर भी कभी भी हो सकता है करेक्शन। ठीक है, तो ये एक इशू है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट जब हमेशा बुल रन पे जाना स्टार्ट कर देती है तो उसके बाद हमेशा वो करेक्शन भी करती है। तो इसलिए हमने अपना प्रॉफिट बुक किया, साइड हो गए। अभी वेट एंड वॉच चलेगा, देखते हैं अभी क्या सिचुएशन बनेगी। जिसमें भी सिचुएशन बनेगी हम उसको जिसमें भी सिचुएशन बनेगी हम उसको बाय कर लेंगे। समझ गए फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कहने का मतलब ये भी है कि फ्रेंड्स एक माइंडसेट डेवलप करना जरूरी होता है। ठीक है, एक ऐसा माइंडसेट कि जिसमें हम रेगुलर इनकम जनरेट करें, क्योंकि ये फंड जब बड़ा बड़ा होता जाता है, बड़ा बड़ा होता जाता है, और मान लीजिए कि ये 20 25 30 50 का फंड हो जाएगा, लाख का फंड हो जाएगा, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप काम करते हैं, पेशेंस के साथ अगर आप काम करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि महीने का 0.80% भी आप जनरेट कर सकते हैं हर महीने, चाहे कुछ भी हो मार्केट, चाहे मार्केट में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो। ठीक है, आप 0.80% यानी कि 1% से 0.2%, थोड़ा सा लीजिए, आप उसको रेगुलरली विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर रीचिंग टू द गोल पोस्ट, यानी कि अगर आपने ये सोचा है कि भाई मुझे 50 लाख का एक पोर्टफोलियो तैयार करना है, ठीक है, आपने 50 का कर दिया, अब उस पैसे का क्या करोगे आप। ठीक है, अब आप कहोगे कि मुझे 2 CR का करना है, 1 CR का करना है, फिर कहोगे कि 3 CR का करना है, तो ऐसे करके जो ग्रीड फैक्टर है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको अगर एंजॉय करना है तो आपको वीड को थोड़ा सा कम वो रखिए, साइड में रखिए, और उसके बाद आप करेंटली आप एंजॉय कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। ठीक है, जितना विड्रॉ किया आप अपना 50% आप अपना एक्सपेंसिस कर सकते हैं, 50% आप री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।